जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। तो इस किताब में जितने भी अध्याय हैं उन सारे अध्यायों का हम बारी बारी से देखेंगे प्रश्न उत्तर। और जिसमें आपका फर्स्ट अध्याय है कहाँ, कब और कैसे। ठीक है। जिसमें आपका अध्याय 1 दिया गया है, कहाँ, कब और कैसे। तो आशा करता हूँ इस चैप्टर को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है। ठीक है। तो इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपने, आशा करता हूँ आपने कर लिए होंगे। और अगर आपको जितने भी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने में अगर कठिनाई हो रही है तो आप यहाँ से उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आज हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, सभी का देखेंगे सोल्यूशन। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखा जाए, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, तिथि के द्वारा किन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो तिथि के द्वारा हम क्या, कहाँ, कब और कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, कि तिथि के द्वारा कहाँ, कब, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोई दो घटनाओं का उदाहरण दें जिनकी तिथि निश्चित करना कठिन है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जिसकी तिथि निश्चित करना कठिन है, जैसे कि कृषि का विकास, औद्योगिक विकास, ये कब हुआ, इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है। इसके अलावा भी और भी घटनाएं हैं, सामाजिक धारी परिवर्तन, इसकी भी कोई निश्चित तिथि नहीं है। ठीक है। या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी कर सकते हैं हम। तो आप इसे नोट में लिख सकते हैं। ठीक है। आप इसे नोट में लिख सकते हैं क्या, कि सामाजिक धार्मिक परिवर्तन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इतिहास के कालों को बताएं। तो जैसा कि मालूम होगा आपको, इतिहास को 3 काल में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जिसमें एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है क्या, जेम्स मिल। क्या है, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने इतिहास के 3 काल में बांटा है, बट लेकिन उन्होंने प्राचीन काल को हिंदू का काल, ठीक है, और मध्यकाल को उन्होंने मुस्लिम का काल, एंड आधुनिक काल को उन्होंने ब्रिटिश का काल बताया है। ठीक है। तो आप यहां पर पूछा गया इतिहास के कालों को बताएं, जेम्स मिल के अनुसार नहीं। अगर जेम्स मिल के अनुसार कहता तो यहां पर हम हिंदू का काल, मुस्लिमों का काल और ब्रिटिश काल ये हम कह सकते थे। बट यहाँ पे इतिहास के कालों को बताएं, सिर्फ इतना ही पूछा गया है। तो इतिहास को कितने काल में बांटा गया है, 3 काल में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। ओके। यस, नेक्स्ट। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, क्या ये आप कह रहे हैं जेम्स मिल, और इन्होंने 1817 में ही इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें इस किताब में इन्होंने वर्गीकरण किया था हिस्ट्री को, जिसमें हिंदू का काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटिश काल, मुस्लिम काल और हिंदू काल इन्होंने वर्गीकरण किया था। और जो आधुनिक इतिहासकारों ने हैं, इन्होंने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन क्या था, इतिहास के कालों को बताएं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा रहता जेम्स मिल के अनुसार इतिहास के कालों को बताएं, तो आप हिंदू का काल, मुस्लिम का काल और ब्रिटिश काल कर सकते थे। ठीक है। यस, नेक्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट, नंबर फोर्थ। नंबर 4 क्या कहा, 15वीं सदी में कौन कौन से आंदोलन हुए। तो 15वीं सदी में क्या हुआ था, पूर्ण जागरण और धर्म सुधार जैसे आंदोलन हुए थे। ओके। नंबर 5, पूंजीपतियों का उद्देश्य क्या था। तो पूंजीपतियों का उद्देश्य क्या था, ये आपका भारतीयों से कच्चे माल लेते थे और उन्हें उत्पादित करके महंगे दामों में बेचते थे। ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, पूंजीपतियों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ोतरी और उत्पादित वस्तुओं का भारी मात्रा में निर्यात करना। ओके। किस कारण से उत्पादन में वृद्धि हुई। तो उत्पादन में वृद्धि होने का सबसे मेन कारण, ठीक है, मशीन था। क्या था, तो मशीनों के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। ओके। नंबर देखेंगे हम 7। 7 क्या कहता है, जेम्स मिल ने किस आधार पर भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया था। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, इन्होंने, जेम्स मिल ने धार्मिक आधार पर, किसके आधार पर, तो जेम्स मिल ने धार्मिक आधार पर वर्गीकरण किया था, इतिहास को धार्मिक आधार पर वर्गीकरण किया था। नंबर 8, जेम्स मिल ने इतिहास के तीनों कालों की क्या विशेषताएं बताई। तो तीनों काल की विशेषता बताई थी क्या, जेम्स मिल ने इतिहास के तीनों कालों की क्या विशेषता बतलाई थी।
तो इन्होंने कहा था क्या कि जो प्राचीन काल है वो हिंदुओं का शासन है, मध्यकाल है मुसलमानों का शासन है, और आधुनिक काल क्या है, अंग्रेजों का शासन है। ठीक है, मीन्स ब्रिटिश काल। ठीक है, तो इन्होंने इस इतिहास जो है इनको तीन काल में बांटा है, बट इन्होंने प्राचीन काल को हिंदू का शासन, मध्यकाल के मुसलमानों का शासन और आधुनिक काल को अंग्रेजों का शासन बताया है। ओके। नंबर 9। नंबर 9 देखें, क्या अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीति की क्या विशेषता थी? तो आर्थिक नीति की विशेषता मेन रूप से क्या था, उद्योग के लिए अच्छा व सस्ता माल प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजारों में ऊंची कीमत पर बेचना। ठीक है, ऊंची कीमत पर बेचना, यही उसकी मुख्य विशेषता थी। सरकारी दस्तावेज कहाँ सुरक्षित रखे जाते, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगर सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते थे, तो आप लिख सकते हैं क्या, केंद्रीय या प्रांतीय दफ्तरों में। ठीक है, दफ्तरों के रिकॉर्ड रूम में कर सकते हैं, या तो आप अभिलेखागार या संग्रहालय में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं, अगर जब भी सुरक्षित की बात आ जाए तो सबसे मेन इसका आंसर जो होगा वो अभिलेखागार और संग्रहालय ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभिलेखागार और संग्रहालय। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, सरकारी दस्तावेजों को अभिलेखागार और संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता था। ओके। नेक्स्ट, नंबर 9 क्या है, नेक्स्ट 11 नंबर, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के द्वारा क्या तैयार किया जाता था? तो सर्वेक्षण करके भारत का नक्शा नक्शा तैयार किया जाता था, मीन्स क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा भारत का नक्शा तैयार किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे हम 12 नंबर, आधुनिक काल के नेताओं ने अपने विचारों को लोगों तक किस प्रकार पहुंचाया? तो इन्होंने डायरी के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से। देखिए स्टार्टिंग में तो इन्होंने लेखन के माध्यम से, बट जैसे जैसे प्रिंटिंग का, मीन्स छपाई का आविष्कार हुआ, तो समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को पहुंचाया। ठीक है, और अगर लास्ट करते हैं, दो स्रोतों के नाम लिखे जिनसे आम आदमी की जानकारी मिलती है। तो ऐसे दो स्रोत अगर कहा जाए तो लोकगीत, गाथा गीत, इनके अलावा अगर कहा जाए तो किंवदंती, उपन्यासकार। ठीक है, कवि आदि की रचना, सिनेमा। जैसे कि उपन्यासकार में कहा जाए तो क्या था, एक गोदान गबन, ये मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे घटनाएं घटी। ठीक है, तो सिनेमा आदि से भी आम आदमी की जानकारी मिलती है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग।